अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपको इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकाम काबा शरीफ के बारे में कुछ अहम मालूमात देंगे। अहमियत: ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। ये सऊदी अरब के मक्का शहर के मरकज़ मस्जिद अल हरम में वाक़ है। दुनिया भर के मुसलमान अपनी हर रोज़ की नमाज यानी सलात इसी सिमत की तरफ मुँह करके अदा करते हैं। ये सिमत क़िबला कहलाती है। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्राह की ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं। मुसलमानों का यह अकीदा है कि काबा को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसकी बुनियाद को और बुलंद किया। साख्त: अगर आप इसकी ज़ाहिरी शक्ल देखें तो काबा एक मुक्कब यानी क्यूब की तरह है। अरबी ज़बान में मुक्कब का मतलब ही क्यूब होता है। आज इसकी बुलंदी तकरीबन 15 मीटर यानी 50 फीट है और इसका बेस तकरीबन 10.5 मीटर लंबा और उतना ही चौड़ा है। यह मजबूत नीले भूरे ग्रेनाइट और खूबसूरत संगमरमर से बना है। इसके जो 4 कोने हैं वह तकरीबन कंपास की असल डायरेक्शन यानी सिमतों के मुताबिकन है। काबा के अंदर अगर आप देखें तो छत को सहारा देने के लिए 3 मजबूत सुतून हैं और कई चांदी और सोने के फानूस लटके हुए हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। काला पत्थर अल हजर अल अस्वद: काबा के मशरिकी कोने में एक सियाह पत्थर लगा हुआ है जिसे काला पत्थर या अल हजर अल अस्वद कहते हैं। माना जाता है कि यह पत्थर जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए भेजा गया था। वक़्त के साथ यह टूट गया है और अब यह छोटे छोटे टुकड़ों में है जिनको एक चांदी के हल्के में बंद किया गया है और एक मजबूत चांदी के बैंड से जोड़ा गया है। हज और उम्राह करने वाले हर जायरीन के लिए काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, जिसे तवाफ कहते हैं, ज़रूरी है। इस रस्म के दौरान अगर हो सके तो इस मुक़द्दस पत्थर को छूना या चूमना बहुत बरकत का सबब माना जाता है। हालांकि यह फ़र्ज नहीं है। के सवा काबा को एक खास काले रंग के रेशमी और सूती कपड़े से ढका जाता है जिसे किस्वा कहते हैं। इस मुक़द्दस गिलाफ पर सोने और चांदी के कीमती धागों से कुरान की पाक आयतें लिखी होती हैं। हर साल ईद उल अजहा की शाम को यह किस्वा बदल दिया जाता है। इसे किस्वा को बनाने में सैकड़ों किलोग्राम खालिस रेशम, सोना और चांदी इस्तेमाल होता है। तारीख: इस्लाम के आने से बहुत पहले भी काबा एक मुक़द्दस मकाम था और पूरे जजीरा नुमा ए अरब के लोगों के लिए ज़ियारत की एक अहम जगह थी। जब 630 ईस्वी में मक्का फतह हुआ तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा से तमाम बुतों को हटा दिया और इस पाक घर को सिर्फ अल्लाह वाहिद की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ काबा की तामीर और तरमीम होती रही है ताकि इसकी अजमत बरकरार रहे। अंदरूनी हिस्सा: काबा का जो दरवाज़ा है वह अब खालिस सोने का बना हुआ है जिसे 1982 में लगाया गया था। अगर आप काबा के अंदर देखें तो फर्श संगमरमर का है और ऊपरी दीवारों पर हरे रंग का खूबसूरत कपड़ा लगा हुआ है। दीवारों पर मुख्तलिफ हुक्मरानों की तरफ से की गई तरमीमात की तख्तियां भी लगी हैं। काबा के अंदर एक वक्त में तकरीबन 50 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और इसके दरवाजे साल में सिर्फ 2 बार खास मौक़ों पर खोले जाते हैं। उम्मीद है आपको काबा शरीफ के बारे में यह मालूमात पसंद आई होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे।